अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी चांद रात और ईद के फ़र्स्ट डे की जो है वो वीडियोस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और चूँकि आज चांद रात थी और हरीम को तो होता है कि मेहंदी जो है वो ज़रूर लगवानी है, और काफ़ी सालों से हम लोग जाते थे सैलून, पर उधर से बहुत ज़्यादा जो है ना वो वेट करना पड़ता, 3-4 आवर्स आपको वेट करना पड़ता था। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि ये यहाँ पे ये स्टिकर्स वाली जो हिनाएँ वे मिलती है, इसको जस्ट आपने स्टिकर को अप्लाई करके तो इसके ऊपर जो है वो फिलिंग कर देनी होती है हिना की। तो ये फ़र्स्ट टाइम ही मैंने ट्राई किया था, मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं था। पर जो मेरी तरह जिनको बिल्कुल भी नहीं लगानी आती मेहंदी, तो उनके लिए अच्छा है कि बच्चे खुश हो जाते हैं। और हरीम को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो शौक़ होता है कि ये हिना लगानी है, इससे ज़्यादा इसके बाबा को होता है कि ज़रूर लगवानी है हिना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कलर भी अच्छा आ गया था और डिज़ाइन भी जो है वो अच्छा लग गया था। मुझे था कि पता नहीं ये ना हो कि हाथ ख़राब हो जाए उसके, और फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। पर ये है कि वर्थ इट है। अगर आपको नहीं लगानी आती हिना तो सैलून भी नहीं जा सकते, इतना टाइम नहीं है, तो आप ये बच्चों के लिए जो है वो ट्राई कर सकते हैं। मैंने हरीम के लिए यूज़ की थी एमरजेंसी कोन, जो कि पाकिस्तानी सुपरमार्केट से मिल जाती है। इसका ये होता है कि इंस्टेंट कलर आपको आ जाता है, और बच्चे चूँकि इतनी देर के लिए नहीं रखते। और जब हैंड वॉश किए थे तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कलर जो है वो हरीम को आ गया हुआ था। हरीम को मेहंदी जो है फिर वॉश करवा के दोनों बच्चों को शावर दिला दिया मैंने कहा ईद वाले दिन फिर ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, तो एक दिन पहले ही रात में बच्चों ने शावर ले लिया हो तो इजी रहता है। तो बच्चों को शावर वगैरह दिला के तो ये मैंने शीर खुरमा बनाया था। ये थी हमारे घर के पास ही जो मस्जिद थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जल्दी फुल हो जाती है। तो यहाँ मोस्टली होता है जहाँ जगह मिलती है फिर लोग रोड्स वगैरह के ऊपर भी जो है जाए नमाज़ बिछा के तो नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं। और ये मैंने हस्बैंड की ड्यूटी लगाई थी कि आपने मेरे लिए थोड़े से ईद के क्लिप्स जो है वो बना के लाने हैं, मैंने वीडियो में लगाने हैं। तो वो हंस रहे थे, तुमने मुझे अच्छे काम पे लगाया हुआ है। और मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक सबकी ईद इसी तरह खुशियों वाली जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है वो गुजारें, और हर साल जो है वो ईद देखना नसीब करें। आमीन सुम आमीन। और यहाँ थी फिर दोपहर के खाने की बारी, तो फिर मैंने कहा कुछ जल्दी वाला बनाते हैं। तो फिर मैंने बनाया था बीफ़ कढ़ाई, जो कि मैं थोड़े इजी वे में बनाती हूँ। बस इसको प्रेशर कुकर में सारा कुछ डाल के तो इसको प्रेशर दे के तो लास्ट पे इसकी भुनाई कर दो, तो जो बहुत टेस्टी जो है वो रेडी हो जाती है। तो ईजी एंड झटपट वाली रेसिपी है ये वाली। तो बच्चे ने भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो शौक़ से खा ली थी। और यहाँ खाना वगैरह खा के तो फिर बच्चों को रेडी वगैरह किया, और हम लोग निकल गए थे दुबई फेस्टिवल सिटी जाना था हमने। और अब्दुल रहीम जो है वो माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रहा था, और ये एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा था। और इसको अपना ये ड्रेस इतना ज़्यादा लाइक है, इवन कि जिस दिन से लेकर आए हुए थे तो अब्दुल रोज़ कहता था वेयर इज़ माई अकबर ड्रेस। और जब वो बाबा को देखता है कि शलवार कमीज़ पहनेंगे, इवन कि किसी और को भी देखता है तो वो कहता है कि अकबर ड्रेस पहना हुआ है इन्होंने कि उसको स्पेशली जब वो मस्जिद बाबा के साथ जाता है तो तब मैं यही पहना के भेजती होती थी। तो उसने इसका नाम ही रखा हुआ है अकबर ड्रेस के, इसको शायद बस अकबर के टाइम ही जो है पहनते हैं। और यहाँ हम लोग जा रहे थे फेस्टिवल सिटी, चूँकि बहुत ज़्यादा जो है वो रश था। और बच्चों को ईद पे यही रौनक होती है जो फ़ील होती है। रश तो हर जगह ही होता है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है, और अब वहाँ जाके तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा जो है वो रश था। क्या चाहिए? और You want chocolate? पकड़ो चॉकलेट, चलो आ जाओ, उठो, बाबा को बोलो।
और यहाँ आते ही अब्दुल रहीम को सबसे पहले ये होता है कि इसको नज़र पड़ गई इसकी कि ये चॉकलेट्स हैं, तो इसने बोला कि मुझे चॉकलेट लेनी है। मैंने तो बोला था कि इसको नहीं लेके दें, पर उसके बाबा कहते हैं उससे तुम्हें कोई वीडियो नहीं बनाने देनी, कुछ भी नहीं करने देगा, तो उसको एक चॉकलेट ले दो ताकि थोड़ी देर खा के तो वो फिर जो है वो तंग नहीं करेगा। तो फिर बस इस वजह से अब्दुल रहीम को जो है वो चॉकलेट जो है वो लेके देनी पड़ी, वरना हम ट्राई करते हैं कि इसको जो है ना वो चॉकलेट्स वगैरह जितनी कम हो सके उतनी ही कम इसको दें। पर जब कभी बाहर जाएँ तो इसको तो चॉकलेट तो इसकी मस्ट होती है, उसके बिना तो फिर अब्दुल रहीम ने आगे ही नहीं चलना ना। डांस करी जरा गुल्ली, डांस करी गुल्ली, डांस। चलो मूव 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 सर प्लीज। Yeah, it's finished, but not stay here. आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। वैसे भी ईद पे होता है रश, पर हम लोगों को आइडिया नहीं था क्योंकि हम लोग ईद पे जब भी आते थे बच्चों को सीधा जो है वो फिर प्ले एरिया ही लेकर जाते थे। पर इस दफ़ा चूँकि हम लोगों का प्लान था और हरीम ने भी बोला था कि मामा प्ले एरिया मुझे नहीं जाना, मुझे वैसे ही मॉल में जाना है और लाइट फेस्टिवल जो शो होता है मैंने वो देखना है। पर हम लोगों को आइडिया नहीं था कि वहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो रश होगा, क्योंकि हम लोग वैसे कभी वीकेंड पे आते हैं तो लाइट शो बच्चे देख लेते हैं तो वहाँ रश नहीं होता, पर ईद की वजह से तो बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे जो है ना धक्के भी लग रहे थे। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए ही देखा था, एक ही शो देखा। ये लाइट शो देख के अंदर आते ही अब्दुल रहीम यहाँ कैफ़े था और सोफ़ा वगैरह पड़ा हुआ था, तो अब्दुल इसके ऊपर बैठ गया और ये इसको देख रहा था क्योंकि वो राउंड हो रहा था। तो अब्दुल देख रहा था कि इसके नीचे क्या है कि ये मूव होता जा रहा है, और बड़े मज़े से जो है वो एक्शन बना बना के जो है ना अब्दुल बैठा हुआ था यहाँ पे, बहुत ही क्यूट लग रहा था माशाल्लाह।
और यहाँ ऊपर आते ही अब्दुल रहीम जो है, यहाँ ये बच्चों का छोटा ट्रेनिंग सेंटर सा बना हुआ था। बच्चे क्रेन्स और एक्सकवेटर जो है वो उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि अब्दुल तो वैसे ही टॉयज़ का इसको बहुत ज़्यादा जो है शौक़ होता है। तो अब्दुल ने ना पूछा कि मैंने इधर ट्रेनिंग सेंटर में जाना है या नहीं जाना, अब्दुल सीधा चला गया अंदर। और अब्दुल ने जो है यहाँ पे थोड़ी देर जो है वो प्ले किया। और हरीम कहती मामा इसने तो अपना फुल इंजॉय जो है वो कर लिए, क्योंकि अब्दुल को जो है वो क्रेन्स और इस तरह के टॉयज़ जो है एक्सकवेटर, इसको माशाल्लाह हर नाम का पता होता है। इवन कि हमें भी सम टाइम नहीं पता होता, पर रोड पे कभी जाए तो देखे तो इसको पता होता है कि ये कौन सी चीज़ है, तो फिर साथ साथ हमें भी बताता है। और अब्दुल के थ्रू कितनी चीज़ों का जो है वो हमें भी पता चल गया हुआ है। आ जाओ। आज हम लोग गए थे तो अब्दुल का स्ट्रोलर जो कि मैं नहीं थी लेकर गई, मुझे था कि अब्दुल चल लेगा, तो बस अब्दुल जो है वो थक भी गया था। इंजॉय भी बच्चे करते हैं, पर बीच में बच्चों को जो है वो थकावट भी जो है वो होने लग पड़ती है। तो बस इसी तरह था, कभी बाबा की गोदी में जा रहा था और कभी चाचू के पास जा रहा था। तो अब्दुल रहीम का स्ट्रोलर जो है वो मस्ट होता है। बस इस दफ़ा मैंने सोचा कि शायद नहीं ज़रूरत पड़ेगी, पर स्ट्रोलर जो है वो बच्चों के लिए लाजिम लेके जाना चाहिए जब भी मॉल्स वगैरह जाएं, क्योंकि ग्रोसरी की और बात होती है, उधर आप ट्रॉली में बच्चे को बिठा लो थोड़ी देर अगर तंग कर रहे तो। पर मॉल्स में चूँकि ज़्यादा टाइम लगता है, और स्पेशली ईद के डेज़ में, तो ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि हम लोग स्ट्रोलर नहीं थे लेके गए अब्दुल का, जो कि नेक्स्ट टाइम से हम ज़रूर जो है वो लेकर जाएंगे। और यहाँ अब्दुल रहीम जो था वो पहले तो इसने बोला मुझे ट्रेन में बैठना है, और जब इसके बाबा ने इसको ट्रेन में बिठाया तो फिर ये रोना शुरू हो गया कि नहीं मुझे ट्रेन में जो है वो नहीं बैठना। और यहाँ हरीम को मैंने बोला वो मैं आपकी ना पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो लेती हूँ, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अब्दुल ने ना पिक्चर्स जो है क्लिक करवाने दी। क्या हुआ? ओके आज सॉरी।
और यहाँ ये गुज़रते गुज़रते अब्दुल रहीम जो है ये डाइसो स्टोर था, तो यहाँ पे भाग के ये अंदर आ गया। तो इसको था कि यहाँ से मुझे जो है कोई ना कोई टॉय जो है ये लेना है। तो फिर कोई एक ले तो दूसरा कहाँ पीछे रहेगा। फिर हरीम भी देख रही थी कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ लूँ जो मेरे काम की भी हो, क्योंकि लंच बॉक्सेस यहाँ जो थे वो हरीम के वो बिल्कुल पसंद नहीं कर। कहती मामा ये सारे कार्टून कैरेक्टर हैं, ये छोटे बच्चों वाले हैं, अब्दुल के लिए आपने लेना है तो ले लें, मुझे इनमें से जो है ना वो कोई भी नहीं चाहिए। तो बच्चों के भी एज के साथ साथ जो है वो इंटरेस्ट जो है वो थोड़े चेंज होते रहते हैं। पहले हरीम को भी होता था कि सिर्फ हेलो किटी, डोरा और डिज़नी करैक्टर्स जितनी भी कार्ट वो थी, प्रिंसेस थी, वही वाला बैग, लंच बॉक्सेस चाहिए। पर अब थोड़े इसके इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो गए हैं, तो अब इसको होता है कि नहीं ये छोटे बच्चों वाले हैं, ये सारे लंच बॉक्सेस जो होते हैं। और यहाँ जो है हरीम फिर बच्चे चेक कर रही थी, ये अब्दुल के लिए मुझे कह रही थी मामा उसके लिए ये ले ले। यहाँ अब्दुल रहीम भी जो है जोन से टॉयज़ उसको चाहिए थे, जोन सी चीज़ उसको था कि ये मेरे काम की है, तो वही वाली चीज़ पकड़ के लाता है। इसमें माशाल्लाह अब ये चीज़ है कि जो चीज़ इसको पसंद है वो इसने जाते ही जो है पकड़ लेनी है और वो लेके ही निकलनी है। ओपन करना प्लीज़। हाँ। बाबा को बोलो ओपन करके दें। हाँ ये भी सही है, हैंग हो सकता है वैसे। देखो हाथ जोड़ा फिर से प्लीज। ये क्या है? अरे इतनी ज्यादा सोच रहे हैं, कुछ और ले लो जो आपके पास नहीं। यहाँ बच्चों ने बस डन कर लिया था, जो जो एक एक टॉय उन दोनों ने लेना था वो ले लिया था। और अब्दुल रहीम को जो है चीज़ लेने के बाद भी जो है वो बाहर निकलने का जो है ना वो दिल नहीं करता, तो इसको तो बस इसके बाबा ही जो है वो हैंडल कर सकते हैं टॉय शॉप से निकालने के लिए। तो वही इसको बेचारे किसी तरीके जो है वो लेके निकलते हैं। और यहाँ उसको समझा रहे थे कि चलो आओ चलते हैं, ये देखो आपके टॉयज़ मैंने पकड़े हुए हैं, हम हाउस में जाके इनके साथ प्ले करेंगे। पर अब्दुल रहीम अभी भी मस्त था। और ये मैंने वीडियो में नोटिस किया कि अब्दुल ने बलून लिया हुआ था, उस पर वैलेंटाइन लिखा हुआ था। और यहाँ फिर शॉप से निकलते ही हरीम बाहर आके तो गूगल से चेक कर रही थी, कहती मामा देखिए मैंने सेम इस तरह की जो है ना वो स्वॉर्ड ली है। बच्चों को बस होता है ये जो देखती है मूवी या आई थिंक कार्टून है जो भी है, तो उससे रिलेटेड बस इसको आजकल इन चीज़ों का क्रेज़ होता है। जापानीज़ कार्टून है कोई, तो उससे रिलेटेड ही हरीम को होता है कि मुझे प्ले एरिया भी ना लेकर जाएं, बस जो मुझे कैरेक्टर्स लाइक हैं उनसे रिलेटेड जो है वो चीज़ें मुझे बस ले दें। तो बस आजकल ये यही सारा कुछ जो है वो कलेक्ट करने पे लगी होती है। यहाँ नीचे आती बच्चों को नज़र आ गई आइसक्रीम, और इनको चाहिए थी आइसक्रीम। ऊपर भी फूड कोर्ट के पास भी अब्दुल को नज़र आ गई थी। अब्दुल को मैकडॉनल्ड्स का चूँकि शुरू से ही पता था, पर उसकी आइसक्रीम ये बड़े शौक से खाते थे, और बास्किन रॉबिन्स की। पर हम लोगों ने काफ़ी टाइम से जो है वो बॉयकॉट कर दिया हुआ मैकडॉनल्ड्स का भी, KFC और दूसरे भी काफ़ी क्लोथिंग ब्रांड्स भी और फूड से रिलेटेड भी। और जब से ये फ़लस्तीन का इशू स्टार्ट हुआ है, इवन के सम टाइम कोई ग्रोसरी करने भी जाएँ तो मेरे माइंड से निकल जाता है कि ये वाली प्रोडक्ट बाई करनी है या नहीं। पर हरीम को माशाल्लाह याद होता है, वो फिर बताती है मामा ये वाली आपने नहीं बाई करनी, ये इज़राइल को सपोर्ट करती है। तो फिर उस वजह से जो है वो हम लोग नहीं बाई करते, और कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो भी हो सके तो दूसरी उसका अल्टरनेट जो है वो आइसक्रीम या कुछ भी जो है वो बाई करवा देते हैं, अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है हमसे। और बच्चों को ये होता है कि जो भी चीज़ बताएं, जैसे हरीम को माशाल्लाह बहुत सेंसिटिव है फ़लस्तीन के इशू को लेके, तो ये कोई वीडियो समटाइम मैं देख रही हूँ कुछ तो सैड हो जाती है। तो बच्चों की कोई वीडियो जैसे समटाइम मैं देखूँ तो हरीम को होता है कि मामा ये क्यों उनको इतना ज़्यादा जो है वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सारे उनके हाउसेज और ये वो। तो बस रोज़ों में भी यही दुआ की है कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों पे अपना करम करे। और हरीम को भी मैं स्पेशल कहती थी कि वो भी ज़रूर ये दुआ करती थी, और कुछ करे ना करे उसके माइंड में ये था कि फ़लस्तीन के लिए जो है वो ज़रूर जो है वो प्रे करनी है। तो बस अल्लाह पाक जिस तरह हम लोग खुशियों से अपनी ईद मना रहे हैं, इसी तरह हमारे फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों पे भी अपना करम करें, और वो भी अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो ईद को जो है वो एंजॉय कर सकें, और अपनी ज़िंदगी जो है वो जिस तरह हम लोग आज़ादी के साथ गुजारे हैं वो लोग भी इसी तरह अपने बच्चों के साथ जो है अपनी खुशियाँ जो है वो गुजार सकें। आमीन सुम आमीन।
तो चलें इसी के साथ हम आज के व्लॉग को जो है वो एंड करते हैं। आई होप कि आपकी भी ईद जो है वो अच्छी गुजरी होगी अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिलीज़ के साथ, और आप लोगों ने भी खूब इंजॉय किया होगा और बच्चों की छोटे छोटे मोमेंट्स को जो है वो इंजॉय किया होगा। तो आपसे लूँगी इजाज़त और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।